चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एसीबी के एक्शन की। उदयपुर में एसीबी ने कार्रवाई की, संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर को ट्रैप किया। झाडोल तहसील में एसीबी ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर ने 10,000 की घूस मांगी थी। 5,000 की घूस लेते उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चेक देने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। इसका नाम है प्रभुलाल। एसीबी एसपी उमेश कुमार ओझा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रभुलाल 10,000 की रिश्वत मांगी थी चेक देने की एवज में। एसीबी से शिकायत की गई। एसीबी ने सत्यापन करवाकर इस कार्रवाई को प्लान किया और अंजाम तक पहुंचाया। 10,000 की जो घूस उसने मांगी थी उसमें से 5,000 की राशि लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? ये प्रभुलाल नाम का संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि झाडोल तहसील में एनएचएआई में संविदा कर्मी के तौर पर कार्यरत था और जो परिवादी है उसकी भूमि अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति के एवज में उसे एक चेक जारी किया गया था। उस चेक को देने के एवज में रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। 10,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग की गई। 10,000 रुपए की राशि के एवज में 5,000 रुपए लेते हुए इस प्रभुलाल जो कि संविदा कर्मी इसको ट्रैप किया है। उदयपुर एसीबी को परिवादी ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद में इस पूरे मामले का सत्यापन किया गया और सत्यापन में जब रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई तो आज ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देना सुनिश्चित किया गया। एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश कुमार ओझा के नेतृत्व में पूरी टीम ने पूरा एक जाल बिछाया और उस जाल के तहत झाडोल में ही इस संविदा कर्मी प्रभुलाल को रिश्वत देते हुए घर दबोचा। इस समय एसीबी अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शहर शहर संग्राम की। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली अलवर के मालाखेड़ा की, ग्रामीणों ने युवक को पोल से बांधकर उसे बेरहमी से पीटा। दूसरी तस्वीर नागौर जिले के परबतसर की, हल्ढाणी गांव में जमीन विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई, 14 लोग घायल हुए। तीसरी तस्वीर धौलपुर जिले की, बसेड़ी कस्बे से खरीदारी कर कार से वापस घर लौट रहे मामा भांजे पर बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया। दोनों गंभीर रूप से घायल है। और देखिए एक तस्वीर और इसमें जुड़ी है जो कि सवाई माधोपुर की है। चलिए उस खबर पे आएंगे, लेकिन पहले आपको अलवर की खबर बता दें। मालाखेड़ा क्षेत्र में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रामीण एक युवक को पोल से बांधकर उसे पीट रहे हैं। ग्रामीणों ने युवक को एक युवती से दुष्कर्म करते रंगे हाथों पकड़ा था। मन भर पिटाई के बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। जो हुआ है ये मीडिया के थ्रू ही अभी मेरी जानकारी में भी आया है। मैटर ये है कि 31 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था गैंगरेप का, जिसमें ये व्यक्ति आरोपी था। शायद मौके पर इसको, जैसा अभी तथ्य आ रहे हैं, इसको गांव वालों ने पकड़ा और अभी जैसा वीडियो इंगित कर रहा है कि इसके साथ मैनहैंडलिंग हुई है। तो इस पर हमने जो 376D का मुकदमा था इसमें अनुसंधान करते हुए इसको गिरफ्तार किया था। वर्तमान में ये व्यक्ति जेसी में है। अब रही बात इसके साथ जो हुई घटना उसकी, तो ना ही इसके परिजनों ने और ना ही इसने स्वयं ने कोई ऐसी रिपोर्ट हमें दी जिस पर हम मुकदमा दर्ज करते। फिर भी संज्ञान में आने के बाद हमने इसमें आवश्यक कार्रवाई के लिए मैंने एसएचओ को दिशा निर्देश दे दिए हैं और जल्दी इसमें जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। चलिए नागौर जिले की बात कर लें तो यहां हल्ढाणी गांव में जमीन विवाद के चलते एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हुई। 14 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को परबतसर सीएचसी पहुंचाया। 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को अजमेर रेफर किया गया। खबर धौलपुर जिले से, बसेड़ी कस्बे से खरीदारी कर कार से वापस घर लौट रहे मामा भांजे पर बदमाशों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों के सिर और हाथ पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने
पुरानी रंजिश के चलते दोनों पर हमला किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर सवाई माधोपुर से। बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि अब बदमाश दिन दहाड़े बड़ी से बड़ी वारदात कर रहे हैं। खेरदा इलाके में कार में सवार एक युवक पर 2 बदमाशों ने फायरिंग की। कार सवार बाल बाल बचा। कार सवार ने भागकर जान बचाई। फायरिंग में कार के शीशे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ पे आते ही उन्होंने गाड़ी मेरे आगे लगा दी। कौन सी गाड़ी थी? ETOS थी और RJ14 थी। आगे का नंबर मुझे पता नहीं, बहुत पुरानी गाड़ी थी। और जैसे आगे गाड़ी लगा के 2 जने उतरे कट्टा लेके। उन्होंने बोला कि बाहर निकल गए। जो अपने कोई मैटर नहीं है, मैं बीच बचाव के चक्कर में जैसे ही बैग दी ना मैंने गाड़ी, बैग फिर निकलने लगा ना, मैं उन्होंने फायरिंग कर दी और मैं इधर निकल गया सीधा। मुझे सूचना मिली कि खेरदा में फायरिंग हो गई। इस पर मैं जाते आया तो एक बलिनो गाड़ी नंबर RJ25 CA 8860 मिली, जिसमें एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने बताया कि एक ETOS गाड़ी जो जयपुर नंबर की थी और उन्होंने मुझे रुकाया। गाड़ी में नहीं रोकी, साइड से मेरे ऊपर फायर कर दिया। उसके कोई चोट तो है नहीं। इस संबंध में वो रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बेगू जेल तोड़कर 3 अपराधियों के फरार होने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज उप महानिरीक्षक कैलाश चंद्र त्रिवेदी ने कोटा, अजमेर और उदयपुर पहुंचकर जेल का गहनता से निरीक्षण किया और कैदी के फरार होने के बारे में जानकारी दी। डीआईजी त्रिवेदी के साथ उदयपुर सुप्रिंटेंडेंट राजेंद्र बैरवा और जेल सुप्रिंटेंडेंट गोविंद सिंह उपस्थित रहे। डीआईजी जेल कैलाश चंद्र त्रिवेदी ने मामले में जांच के आदेश दिए। मुझे नहीं लगता बेगू में ये एक्चुअली यही जांच का बिंदु है। विभिन्न कोणों से जांच हो रही है। अंदर से भागे हैं, सरिया काट के भागे हैं, कहाँ से भागे हैं, ये जांच का विषय है। जांच चल रही है लंबी। उस समय बिजली कैसे बंद रही है वो ये भी नहीं बिल्कुल, उसको भी हम जांच में शामिल कर रहे हैं और हम अपने लेवल पर भी पता लगा रहे हैं। विद्युत विभाग से भी पूछ रहे हैं, उससे उनकी लिखित में भी वो पूछ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरकार के मिशन, प्रशासन गांव के संग। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे गांव की और सरकार की। प्रशासन गांव के संग अभियान की जमीनी हकीकत का फीडबैक लेने सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 3 जिलों के दौरे पर हैं। वो सीधे अभियान शिविरों में जाकर कामकाज का जायजा ले रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत दौरे के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। उन्होंने पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव के शिविर पहुंचकर वहां का जायजा लिया और सभा को संबोधित किया था। इसके बाद बूंदी जिले के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के ठीकरदा गांव भी उनकी आज की कड़ी में शुमार है दौरे की। और टोंक तो आज के ताबड़तोड़ दौरे के अंतिम पड़ाव की ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी हैं।
प्रशासन गांव के संग अभियान की ज़मीनी हकीकत वो जान रहे हैं। वो खुद जाकर ये देख रहे हैं कि जिन लक्ष्यों के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई है उस लक्ष्य की ओर ये शिविर पहुंच भी रहे हैं, बढ़ भी पा रहे हैं या नहीं। जनता से सीधे संवाद में उन्हें डायरेक्ट ज़मीनी ग्राउंड फीडबैक भी मिल रहा है। हाल के दिनों में खास ध्यान इन शिविरों की ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहा है और यही कारण भी है कि अब प्रदेश भर में प्रशासन गांव के संग के शिविर जहां भी लग रहे हैं उनमें एक सीरियसनेस ज्यादा नजर आ रही है। आपने मैंने देखा जो अधिकारियों के काम करने के तरीके में देखे, इनके काम के निष्ठान में देखे, तो मुझे लगा कि जो सबसे अच्छे कैंप चल रहे हैं राजस्थान में उससे ये किसी प्रकार कम नहीं है, अच्छा कैंप है। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सबको। और मुझे विश्वास है कि 22 विभागों के जो अधिकारी बैठे हैं इसी उत्साह से ये पूरे जिले में काम करेंगे और कर रहे होंगे, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। लोगों को चक्कर लगाना पड़ते हैं कई बार दफ्तरों में, क्योंकि बहुत काम होता है अधिकारियों के पास में। पर अगर अभियान चलता है प्रशासन गाँव के संग या प्रशासन शहरों के संग, अभियान में अलग माहौल होता है और उस वक्त में वो काम हो जाते हैं जो कई बार बरसों से नहीं होते। उसी रूप में इस अभियान को मैं देख रहा हूँ। मुझे आंकड़े दिए गए, वो तो टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, पर पूरे प्रदेश के अंदर 352 पंचायतों में अभी तक आप समझ लीजिए 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। उसमें एक साथ काम चल रहे हैं सब जगह पर और अभी तक करीब 5,941 कैंप लग चुके हैं। 5,941 कैंप लग चुके हैं। अन्य विभागों के काम हो आपके इन कैंपों में हो रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड और खातों में शुद्धिकरण की बड़ी समस्या होती है। शुद्धिकरण 5,60,510 मामलों को निपटाया गया है कैंपों के अंदर। तो आप सोच सकते हो ये काम मैं मानता हूँ कि कई बार गांव वाले फिरते हैं, जयपुर तक आते हैं, हमारा छोटा काम वो नहीं हो पा रहा है। इन कैंपों में लाखों की संख्या में काम हो रहा है कि कैंप जो है बहुत कामयाबी से चल रहे हैं और कोई कमी आने देंगे नहीं हम लोग। और जैसा अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे महंगाई के बारे में, सबको मालूम है केंद्र की गलत नीतियों से महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद में पहली बार रोज दाम बढ़ते बढ़ते 100 पार कर गए। 113 रुपये 115 रुपये हो गए। बहुत मुश्किल आती है कि रात को हमने 3 घंटे मीटिंग करी कैबिनेट की, तब जाके फैसला हमने किया कम किस प्रकार से आपके दाम कम करें। करीब 1,800 करोड़ कम हो गए थे। अभी हमने उनको कहा है आप 10 रुपये 15 रुपये और कम करो। कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, आपको दिखा देते हैं। उदयपुर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उदयपुर में है। माफ़ कीजिएगा, ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब सचिन पायलट लेक सिटी पहुंचे। कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह दिखा, उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ सचिन पायलट कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और विधायक प्रीति शक्तावत की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।